14 तारीख की रात को एक घटना हुई थी। कुछ अज्ञात बदमाश यहाँ के हवाई फायरिंग कर गए थे कार्यालय के ऊपर और एक एक्सटॉर्शन की पर्ची डाल गई थी। राजनीतिक रंजिश कहें या फिर बढ़ते हुए व्यापार की वजह से पैदा हो रहे नए व्यापारिक दुश्मन। वो लोग चाहते हैं इसे मार दिया जाए, इसे दबा दिया जाए, डराया जाए, धमकाया जाए। दर्शकों बता दूं मैं आपको कि पिटला विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक पद प्रत्याशी के प्रबल दावेदार विनोद भाटी के मचकर स्थित कार्यालय पर बदमाशों ने फायरिंग की और एक धमकी भरी चिट्ठी विनोद भाटी के नाम पर उनकी कार्यालय में छोड़ दी और पर्ची में लिखा हुआ था कि तेरी जान की पहली किस्त 50 लाख रुपए। लेकिन मैं बीजेपी का सिपाही हूँ, समाज 36 बिरादरी का सेवक हूँ। मैं चाहे कोई मुझे मारे, चाहे कोई कुछ करे, मैं जनता की सेवा करता रहा हूँ, विधानसभा में सेवा करता रहूँगा। ना कहीं से डरा हूँ, ना डरूंगा, ना झुकूंगा। कहीं ना कहीं इस सारे मामले के बाद पुलिस हरकत में आई और पुलिस ने बहुत ही कम समय में 2 आरोपियों को पकड़ लिया। आज विनोद भाटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विस्तृत जानकारी दी। देखिए जरा क्या कहते हैं विनोद भाटी। क्या मामला था, क्या हुआ था यहाँ पे? भैया 14 की रात को जब फायरिंग हो गई तो मैं घर पे था। मेरे चौकीदार का फ़ोन आया कि जी ऑफिस में 2 लड़के आए बाइक पे और ऑफिस में चढ़ने के बाद फायरिंग करी है। फायरिंग करने के बाद एक एक्सटॉर्शन की पर्ची का और धमकी का एक लेटर यहाँ डाल के चले गए। क्या लिखा था? क्या चौकीदार को उन्होंने कुछ कहा था? चौकीदार को उन्होंने कहा, जस्ट चौकीदार चला, भाई साहब क्या बात है, तो पीछे हट जा। उन्होंने फायरिंग की है फिर और फिर सीधा पर्ची डाला है। पर्ची पे क्या लिखा था? पर्ची में एक तो मुझे धमकी दी थी कि तेरी जान की पहली किस्त है, 50 लाख रुपए दे दे, मैं टाइगर गैंग से हूँ, मैं खान हूँ, गुजर हूँ। इस तरीके की शब्दावली थी। जिस तरीके से छुटवहिया जो एक बदमाश करते हैं उस तरह की शब्दावली उनकी उस पर्ची में थी। उसके बाद जब मैंने घर से निकलने से पहले 112 पे डायल किया, पुलिस को फ़ोन किया, तो पुलिस ने बड़ी सूझबूझ से, मेरे घर से यहाँ का रास्ता 12 से 15 मिनट का है, पुलिस मुझसे पहले यहाँ पहुँच चुकी थी। तो पुलिस ने रात को ही बिना देर किए इसमें मुकदमा भी दर्ज किया। उसके बाद पुलिस ने अपना कार्रवाई शुरू कर दी। मुझे पुलिस सुरक्षा भी दी गई। पुलिस ने उनको ढूंढना शुरू कर दिया और कल रात वो आरोपी गिरफ्तार भी किए गए। भाई साहब आपका कार्यालय कहाँ स्थित है, मतलब ये कहाँ पर्ची डाली गई? नवल टावर, गांव मचगर, अपोजिट पेट्रोल पंप, नियर अग्रवाल पब्लिक स्कूल, मेन मोहना रोड, बल्लभगढ़, ये कार्यालय का पता है। किसको पकड़ा गया सर? भाई साहब आरोपी भी मचकर के ही है। आरोपी मचगर का है एक लड़का, एक चंदावली का है, लेकिन उनके पीछे किसका हाथ है ये तो प्रशासन ही अपनी जांच में क्लियर कर पाएगा। तो ऐसे राजनीतिक व्यक्ति भी हैं कि राजनीतिक साजिश ऐसी कोई बात तो नहीं? देखो, साजिश तो पिछले 2 साल 3 साल से लगातार मेरे पीछे होती आ रही है। ये किसी भी रूप में हो सकती है। इसके पहले नीरज पुलिया से भी आपको धमकी मिली थी, कब मिली थी? भाई साहब देखो, मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ था 2016 में। मैं सरपंच ही जीता था। अच्छा। तो सरपंच जब हम बने थे 35 साल से मेरा परिवार इलेक्शन लड़ रहा था। सरपंच पहली बार मैं बना था। दूसरे विपक्ष में कुछ बदमाश अराजक टाइप के लोग थे, गुंडे। वो दुश्मनी निभाने लगे। घर पे 3-4 बार गांव में अटैक किया, गोलियां चलाई, जिनके मुकदमे दर्ज हैं। उसके बाद वो बड़ी बड़ी गैंगों में शामिल हो गए। रोहतक जो हत्याकांड हुआ था एक फाइनेंसर का, बड़े फाइनेंसर का, उसमें वो लोग सम्मिलित थे, आज भी जेलों में बंद हैं। उनके नीरज फरीदपुरिया से तार जुड़े हुए थे। तो नीरज फरीदपुरिया के कुछ बदमाशों ने मुझ पर 2-3 बार हमले की कोशिश की है। मुझे पुलिस के द्वारा ही मेरा बचाव किया गया। मुझे पहले ही पुलिस सुरक्षा दी गई थी। तो इस तरीके से बीच में 1-2 और हमारी राजनीतिक चीज़ें हो जाती हैं या व्यापार करते हैं। हम राजनीति तो हूँ मैं, लेकिन साथ में मेरी KFS फिटनेस, इंडिया की टॉप 5 मेरी फिटनेस कंपनी भी है। पैन इंडिया लेवल पर काम करते हैं। प्रॉपर्टी का मेरा सेक्टर में, आर्ट जोन में अच्छा काम है। तो इस तरीके से चीज़ें तो करी हैं। तो उसमें राइवलरी कहीं ना कहीं खड़ी होती रहती है। तो बहुत से लोग पीछे लगे हुए हैं, कोई सुपारी देता है, कोई कुछ करता है। तो लेकिन इस मामले की तो मुझे ज़्यादा पता नहीं किसने किया, कैसे किया, ये पुलिस जांच में ही पता लगता है। पुलिस का एक प्रेस नोट आया है, 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। एक अनिल और खान गुजर, दूसरा है मनीष। तो इनका पहले से कोई रंजिश आपसे रही? पहले मैडम ने पूछा कि पुलिस कार्रवाई से खुश हैं। बहुत अच्छा सवाल था। पुलिस कार्रवाई से मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ। पुलिस ने बड़ी सूझबूझ से इतनी जल्दी एक्शन लिया और कल रात उन सबको गिरफ्तार भी कर लिया। पुलिस का बड़ा सराहनीय कदम है। इसके लिए मैं अपने CP साहब को, DCP क्राइम साहब मुकेश मल्होत्रा जी को,
एसीपी वरुण दहिया जी का, सबका धन्यवाद करता हूं। अपने सुंदर जो इंचार्ज हैं उच्चगाम सीआईए के, उन्होंने गिरफ्तारी की, उनका धन्यवाद करता हूं। और धन्यवाद करता हूं एसीपी अशोक वर्मा जी का, जिन्होंने तुरंत मुकदमा दर्ज किया और पुलिस सहायता मुझे मुहैया कराई। विनोद जी, इस घटना के बाद और पूरे हलके में आपको लेके चिंता का माहौल, आपके समर्थक जता रहे थे, तो उम्मीद थी कि लोगों का इतना स्नेह सहयोग आपको मिलेगा? नहीं, मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी जितना सहयोग इस कांड के बाद मुझे पता लगा। लोगों ने मुझे लगातार 3 दिन तक मिलने जुलने वाला बताता रहा, सभी चिंता जताते रहे, कुशल क्षेम पूछते रहे, लगातार फ़ोनों पे 500 से अधिक कॉल थी। बड़ा भारी लोगों ने प्रेशर बनाया मिलने के लिए कि भाई साहब ठीक हो। फिर लास्ट में मुझे सोशल मीडिया पे आने पड़ा। मैंने कहा भाई साहब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सब बेफिक्र रहें, पुलिस मेरे साथ खड़ी है। धर्मेंद्र जी, आपका क्या सवाल था? हाँ, सवाल ये था, कल इनकाउंटर हुआ, अनिल उर्फ जो खान गुजर है, उसके पैर में गोली मारी पुलिस। जी। दूसरा है मनीष, जो गिरफ्तार किए गए हैं, तो क्या इनसे आपको कोई संबंध था? नहीं, मैं तो नाम ही पहली बार सुने हैं। जी मैं ना इन्हें जानता हूँ, ना पहचानता हूँ, ना कभी मैंने देखा है। जी जी मेरा तो पहली बार अब इसके कांड के बाद उनका नाम मेरे सुनने में आया है। जी जी। वो शायद को अब मैंने उनकी हिस्ट्री पता करी है, पेशेवर मुजरिम है और लूटपाट उल्टे सीधे छोटे मोटे बदमाशी काम करते रहते हैं शायद। मुकदमे दर्ज। हाँ, 11-12 मुकदमे दर्ज है। आज पुलिस कॉन्फ्रेंस में मैंने सुना, एसीपी साहब बता रहे थे। तो आपराधिक लोग हैं, इनके तार किससे जुड़े हुए हैं, कि इन पे ऊपर किसका हाथ है, मुझे नहीं पता इस तो बार। अभी किसी तरह का कोई खतरा महसूस कर रहे हैं आप? जी, मुझे पूरा खतरा है, मुझे जान का पूरा खतरा है। पिछले 2 साल से बड़े बड़े गैंगस्टर मेरी हत्या के लिए मेरे पीछे लगे हुए हैं। एक बार एसटीएफ ने मुझे बचाया था, क्राइम ब्रांच ने मुझे बचाया था, तो मेरे पीछे कई बार लग चुके हैं। तो कोई पुलिस प्रोटेक्शन की मांग आपकी? हाँ, मेरी पहले पुलिस सहायता मुझे मिली हुई थी। अभी भी इस मुकदमे में मुझे पुलिस सहायता 2 दिन के लिए दी गई थी, लेकिन आज शायद वो इस गिरफ्तारी के बाद हट गई है। तो मैं आप सबके माध्यम से मांग करूंगा पुलिस प्रशासन से कि मेरी जान माल की जिम्मेदारी पुलिस की है, मुझे पुलिस सुरक्षा भी दी जाए। और ये लोग तो गुंडे बदमाश, जब आदमी थोड़ा आगे बढ़ता है, मेहनत करता है, प्रयास करता है। मैं विनोद भाटी 18 घंटे मेहनत करने वाला आदमी हूँ, तो मैं चीज़ें बड़ी करता हूँ, मेहनत करता हूँ, आगे व्यापार धंधे बढ़ाता हूँ, तो दुश्मन तो पैदा होते हैं। जैसे मैं अपनी विधानसभा में लोगों के साथ गरीबों को मदद करता रहता हूँ। बच्चों को फीस भरनी है तो पर्दे के पीछे होकर फीस भर देता हूँ। जैसे गरीब बेटियों को शादी करानी है, शादी कराता रहता हूँ। अभी भी 22 तारीख को एक बड़ा सामूहिक विवाह का प्रोग्राम है। नौजवानों को व्यापार के लिए प्रोत्साहित करता रहता हूँ, उनको नए नए रास्ते, इंडस्ट्रियलिस्ट बनाने के लिए, वर्कशॉप खोलने के लिए, फैक्ट्री खोलने के लिए, लोन लेने के लिए जो रास्ते हैं वो सब उन्हें जानकारी देने का काम करता हूँ। सही दिशा में काम करता हूँ। तो ये बातें लोगों को खटती नहीं है कि आदमी क्यों बढ़ रहा है। वो लोग चाहते हैं इसे मार दिया जाए, इसे दबा दिया जाए, डराया जाए, धमकाया जाए। लेकिन मैं बीजेपी का सिपाही हूँ, समाज 36 बिरादरी का सेवक हूँ। मैं चाहे कोई मुझे मारे, चाहे कोई कुछ करे, मैं जनता की सेवा करता रहा हूँ, विधानसभा में सेवा करता रहूँगा। ना कहीं से डरा हूँ, ना डरूंगा, ना झुकूंगा। पार्टी नेताओं की तरफ से भी आपको कोई आश्वासन मिला जब ये घटना हुई? हाँ, पार्टी के जो सभी मुख्य नेताओं के मेरे पास फ़ोन आए। कृष्णपाल भी खुद का ही फ़ोन आया, और कोई फ़ोन आया, सबने कुशल क्षेम पूछा। उन्होंने डीसीपी साहब को फ़ोन किया था, क्राइम में फ़ोन किया था, भाई इसमें तुरंत कार्रवाई की जाए, हमारे नेता के साथ ऐसा हरकतें हो रही हैं। तो सभी ने मुझे पूरा कोऑपरेट किया है।